दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाते हैं यानी आईआरसीटीसी की आईडी कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ये आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर में ये लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ये रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करना है। रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चाहते हैं तो आपको ये हिंदी पर क्लिक करना है। एंड अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चाहते हैं तो आपको ये इंग्लिश पर क्लिक करना है। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज चाहता हूँ तो मैं ये इंग्लिश पर क्लिक कर दूँगा। इंग्लिश पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल कर आएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये यूज़र नेम वाले बॉक्स के अंदर एक यूज़र नेम डालना है, जो यूज़र नेम थोड़ा यूनिक हो, यानी उस यूज़र नेम से किसी और ने आईआरसीटीसी अकाउंट ना बनाया हो। यूज़र नेम डालने के बाद इसी यूज़र नेम के नीचे ये फुल नेम वाले बॉक्स के अंदर आपको अपना पूरा नाम डालना है। नाम आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जिससे आधार वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। नाम डालने के बाद आपको ये पासवर्ड वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, जो कि 11 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए एंड 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद अगर आपको यहाँ पर ये सभी स्टेप्स ग्रीन दिखें तो इसका मतलब है कि आपके पासवर्ड में कोई कमी नहीं है, आपने सभी स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो किया है। बट अगर आपको यहाँ पर एक आधे स्टेप्स रेड कलर में दिखें तो इसका मतलब है कि आपने जो पासवर्ड डाला है उस पासवर्ड में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो जो भी स्टेप्स यहाँ पर आपको रेड शो करें आपको उसे एक बार पढ़ लेना है कि ये क्या कह रहा है पासवर्ड में ऐड करने के लिए। एंड जो कमी रह गई हो पासवर्ड में आपको उसे अपने पासवर्ड में ऐड कर लेना है। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको यही सेम पासवर्ड इस कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर भी डाल देना है इस तरह से। एंड इसके बाद ये ईमेल वाले बॉक्स के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ये मोबाइल वाले बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है इस तरह से। अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चर कोड दिखाई देगा। आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देना है। कैप्चर कोड डालते समय ध्यान रखिएगा कि जो लेटर कैपिटल में लिखा है आपको उसे कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर लिखना है। एंड जो लेटर स्मॉल में लिखा है आपको उसे स्मॉल लेटर में ही यहाँ पर लिखना है। एंड अगर यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई नंबर लिखा है तो आपको भी सेम वही स्पेशल कैरेक्टर या उसी नंबर को यहाँ पर लिखना है। अगर आप कैप्चर कोड सही नहीं डालते हैं तो जब आप इस फॉर्म को सबमिट पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। इसलिए कैप्चर कोड को आपको सही से डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके ये ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है उस ईमेल आईडी एंड उस मोबाइल नंबर पर आईआरसीटीसी की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे मैंने जो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर मेरा किसी और मोबाइल फ़ोन में पड़ा हुआ है, यानी वो सिम मेरा किसी और मोबाइल फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो उसमें वेरिफिकेशन कोड आ चुका है जो कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड ये जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाली है वो ईमेल आईडी मेरी इसी मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जीमेल अकाउंट में आईआरसीटीसी की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। तो मैं इस मेल पर क्लिक कर दूँगा। मेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन ओटीपी कोड दिखाई देगा। आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है इस तरह से। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से आईआरसीटीसी ऐप में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है इस तरह से। एंड दोनों वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको ये वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी पर क्लिक करते ही आपका आईआरसीटीसी अकाउंट बन जाएगा, यानी आईआरसीटीसी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको ये कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करना है। आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करने के बाद ये जो यूज़र नेम वाला सेक्शन है इस यूज़र नेम वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है।
जो यूज़र नेम आपने अकाउंट बनाते समय डाला था। एंड ये जो पासवर्ड वाला बॉक्स है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते समय डाला था। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको ये लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में पड़ी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ये जेंडर पर क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। एंड इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे ये रेजिडेंशियल एड्रेस वाले सेक्शन में आ जाना है। एंड यहाँ पर ये जो एड्रेस लेन 1 वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपको अपना फुल एड्रेस डाल देना है इस तरह से। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपको अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, वही एड्रेस यहाँ पर डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको ये पिन कोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, जो पिन कोड आपके आधार कार्ड में पड़ा हुआ है। पिन कोड डालने के बाद आपको ये सिटी वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपसे ये पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने को कहेगा। तो जिस भी एरिया का आपने पिन कोड डाला है, उस एरिया में जो भी आपके घर के नज़दीक पोस्ट ऑफिस है, आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बार इस पेज को दोबारा से चेक कर लेना है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है या कोई डिटेल गलत तो नहीं डाल दी है। एंड जब आपको लगे कि आपने सभी डिटेल्स बिल्कुल सही भरी हैं, तो उसके बाद आपको ये अपडेट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको ये ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालकर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही अब आपको यहाँ पर एक पिन जनरेट करनी है। तो पिन जनरेट करने के लिए आपको ये एंटर पिन वाले सेक्शन के अंदर कोई भी नंबर डाल देना है जो आपको याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 डाल दिया है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। एंड यही सेम पिन को ये कन्फर्म पिन वाले सेक्शन के अंदर भी डाल देना है इस तरह से। आपने जो पिन यहाँ पर डाली है उसे आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब जब आप अपना IRCTC का अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपसे पिन पूछेगा, तो आपको यही पिन डालना होगा। इसलिए आप जो भी पिन डाल रहे हैं यहाँ पर, उसे आपको हमेशा याद रखना है। तो पिन डालने के बाद आपको ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि आपने जो भी पिन डाली है उसे आपको याद रखना है फॉर फ्यूचर यूज़। तो आपको ये ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका IRCTC अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप IRCTC से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।